एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज हम आपको लेकर चलते हैं तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में और देखते हैं कि वहां किसानों का एक समूह कैसे तमाम मुश्किलों से जूझते हुए अपने सदस्य किसानों के लिए समृद्धि का रास्ता तलाश रहे हैं। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। उत्तरी तेलंगाना में कामारेड्डी जिले का ये छोटा सा गांव है लिंगम पल्ले। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती किसानी पर आश्रित हैं। ये गांव कभी बंजर और सूखी जमीन के लिए जाना जाता था। अधिकांश युवा रोजगार की तलाश में बड़े शहरों या फिर दूसरे देशों में चले जाते थे। ऐसा ही एक युवा है राजैया, जो बेहतर भविष्य की तलाश में दुबई चला गया था। राजैया का परिवार पीढ़ियों से खेती पर निर्भर था, लेकिन गांव की बंजर जमीन के कारण घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे मजबूर होकर दुबई में काम करने जाना पड़ा। हालांकि वहां की जिंदगी भी आसान नहीं थी, लेकिन उसे अपने परिवार के लिए पैसे कमाने थे। कुछ सालों बाद जब राजैया अपने गांव वापस आया तो उसने देखा कि गांव में बड़ा बदलाव आ गया है। जहां पहले बंजर भूमि दिखाई देती थी, वहां अब हरी भरी फसलें लहलहा रही थीं। गांव के लोग खुशहाल दिख रहे थे और सबसे बड़ी बात जो उसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि गांव के सभी किसान एक साथ मिलकर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चला रहे थे, जिससे राजैया का परिवार भी जुड़ा था। मैं 2012 वो टाइम में मैं दुबई गया। इधर वो मेरा खेत में वो पानी नहीं है, वो बंजर भूमि है, वो बंजर का लैंड है, पूरा पानी नहीं है, कुछ काम करने का पानी नहीं मिल रहा है। मैं वो 10 साल तक मैं दुबई में। इधर आने का एक कंपनी चल रहा है मैं आने का टाइम में। अरे मैं एक बार उसमें वो गया, एक कंपनी के गया, देखा 2-3 मीटिंग गया सर, 2-3 एक महीने में 2 मीटिंग चल रहा है। वो 2 साल 3 साल वो गया। बाद में मेरे भी वो सोचा अरे ऐसा ये कंपनी में क्या क्या वो रैत पूरा किसान का कंपनी है। मेरे भी वो लैंड में पानी नहीं है। वही टाइम में वो फार्म फंड है ना सर, वो गवर्नमेंट का साथ में मिला के वो कुछ दूसरा वो कंपनी वाला है वो सपोर्ट किया। मेरा लैंड में सबका एक गांव में 25-30 वो सबका किसानों वाला का फार्म फंड वो दिया। मैं वही टाइम में मेरा वो लैंड में वो फार्म फंड वो चालू किया तो मेरे को पानी मिला। वही टाइम में पहला एक वो जानवर पानी में वो पिएगा तो नहीं मिल रहा है सर। अभी मैं लाइफ चेंज हो गया, मैं दुबई नहीं गया। बात साल 2009 की है। गांव के कुछ किसानों ने तय किया कि गांव की बंजर भूमि की समस्या दूर करने का स्थायी समाधान ढूंढना होगा। फिर कुछ किसानों ने मिलकर कामारेड्डी प्रोग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की नींव रखी। शुरुआत में यह काम बेहद मुश्किल था। गांव के लोगों को इकट्ठा करना और उन्हें इस नए मॉडल के फायदे समझाना किसी चुनौती से कम नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि अगर वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उनके लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा करना और अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त करना संभव हो सकेगा। किसानों को मार्केट करने का वो पूरा दिक्कत है। मीडिएटर మన మధ్యవర్తిత్వము మన దళారీ వ్యవస్థ అనేది రూపుమార్పాలనే మా రైతులకు किसानों का सहूलत करने का वो कंपनी बने गए। అయితే దళారీ వ్యవస్థ మధ్యవర్తులు దోసుకు తింటుర్రన్న ఉద్దేశంతో మేము రైతులందరం ఒక దగ్గర ఏర్పడి ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాము। దాని ద్వారా మా రైతులందరికీ ఒక్క దగ్గర మంచి రేటు దళారీలు మధ్యలో దోపిడీ చేయకుండా అందరికీ మేము सर्विस చేస్తున్నాం మా कंपनी द्वारा। कंपनी की स्थापना के बाद सबसे पहले ये तय किया गया कि गांव में सिंचाई की समस्या को हल करना है। एफपीओ ने जल्द ही सरकारी और स्थानीय सीबीबीओ की मदद से नई सिंचाई प्रणाली स्थापित करने की योजना पर काम करना शुरू किया। सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें सिंचाई के लिए सब्सिडी मिली और उन्होंने ड्रिप इरिगेशन और दूसरी आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग शुरू किया।
इससे पानी की कमी की समस्या हल हो गई और पैदावार में काफी सुधार हुआ। अभी किसान लोग इधर पहला ये ड्रिप क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो इरिगेशन, उसको पता नहीं है। इसको अवेयरनेस के लिए दूसरा गांव लेके जाके उसको दिखा के, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर, वो कलेक्टर और वो बड़ा ऑफिसर को मैं मेरा ऑफिस को लेके मेरा एक्टिविटी बता के उसको मैं पूरा नज़दीक हो गया, उससे मिल गया। वो उसका सपोर्ट लेके क्या किया, वो अभी इधर पानी कम है इसके पास, उसका कोत के तो ज़्यादा है, कम पानी से क्या करना बोल तो उन्हें इरिगेशन ऐसे लगाना बोला। मेरा कंपनी भी महिंद्रा इरिगेशन के लिए डीलरशिप लेके, इसके साथ गवर्नमेंट सपोर्ट लेके, किसी की ओनर से कंट्रीब्यूशन लेके ज़्यादा आदमी किसान लोग को इरिगेशन दे दिया। इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी 90% दिया, 10% किसान दे दिया। जब पानी की समस्या दूर हो गई तो किसानों ने विभिन्न प्रकार की फसलें उगानी शुरू की। गांव के सभी किसान सदस्यों ने पारंपरिक फसलों के साथ साथ नगदी फसलों का भी उत्पादन शुरू किया। इसका नतीजा निकला कि पहले ही साल कंपनी ने 50 लाख रुपए का बिजनेस किया। जैसे जैसे कंपनी का काम बढ़ता गया, गांव के किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। एफपीओ के निदेशकों ने शहरों के बड़े व्यापारियों से संपर्क किया जो सीधे किसानों से उनकी उपज खरीदने में रुचि रखते थे। बिचौलियों को हटाने से किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिलने लगी। నేను కామారెడ్డి ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీలో గత 4 సంవత్సరాల నుంచి సీఈఓగా పనిచేస్తున్నాను. మా ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీని 2009లో ప్రారంభించడం జరిగింది. కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని 940 మంది సభ్యులతోటి ప్రారంభించడం జరిగింది. ప్రారంభం దశలో ప్రతి రైతు నుంచి 1000 నుంచి 500 వరకు షేర్ వాటా అనేది జమ చేయడం జరిగింది. ప్రారంభం దశలో మేము గ్రాసరీ బిజినెస్, రైతులకు అవసరపడే నిత్యావసర సరుకులు, అదేవిధంగా ఎరువులు, విత్తనాలు అనేటివి ప్రారంభించడం జరిగింది. ప్రారంభం దశలో 50 లక్షలు, కోటి రూపాయల బిజినెస్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించి దశల వారీగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే 6 నుంచి 7 కోట్ల వ్యాపారం అనేది ప్రతి సంవత్సరం చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ ప్రారంభించిన నుంచి ఇప్పటి వరకు 25 కోట్ల వరకు అంచనాగా వ్యాపారం చేయడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇన్పుట్ బిజినెస్, ఎరువులు అంటే యూరియా, బీస్ అనేటి రైతులకు అందించడము, అదేవిధంగా మొక్కజొన్నలు, సోయలు, కందులు ఇటువంటి రైతుల నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసి నేరుగా కంపెనీతోటి, పెద్ద కంపెనీలతోటి డీలర్షిప్ చేసుకొని వాళ్ళకు అందించడం, వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రైతులు అనేటి వాళ్ళు మన కామారెడ్డి ప్రాంతంలో నమ్మకంగా మనతోటి వ్యాపారం చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇంకా ప్రతి సంవత్సరం 15 నుంచి 20 కోట్ల వ్యాపారం చేయడానికి మా ప్రణాళిక అనేది చేసుకోవడం జరిగింది. एफपीओ अपने किसानों के लिए हर तरह की सुविधा का ध्यान रखता है। कंपनी ने अपने किसानों के घरों तक खाद, कीटनाशक और बीज पहुंचाने की व्यवस्था की, जिससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। इस सुविधा से किसानों का समय और पैसा दोनों बचते हैं। इसके अलावा अगर किसी किसान के पास पैसे की कमी होती है तो कंपनी उसे उधार में सामान भी उपलब्ध कराती है। मेरा कंपनी में किसान लोग वो एक गांव में छोटा घर वाला रहते, बड़ा घर वाला रहते, वो छोटा खेत रहते, वो बड़ा भी खेत भी रहते। वो छोटा के लिए 2 तेला फर्टिलाइज़र होना चाहिए। वो गांव के लिए जाना और आना, वो ऑटो किराए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके लिए मेरा कंपनी उसका घर को एक ही जगह में 1 लोड फर्टिलाइज़र और छोटा पेस्टिसाइड का चीज़ भी रख के, किसी के छोटा रहे, बड़ा रहे, छोटा किसान, बड़ा किसान, कोई भी होने दो, क्या चाहिए वो उसको घर तक लेके दे रहे। किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हमेशा से चुनौती रही है, खासकर जब किसान पढ़े लिखे नहीं होते। एफपीसी ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए विशेष निदेशकों की ड्यूटी लगाई है, जो किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं और उनके लिए आवेदन करते हैं। कंपनी के माध्यम से किसानों ने कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है। हमारे गांव में 9 गांव में हम काम कर रहे हैं। वो गांव में क्या 2 काउंसिल मेंबर रहता, वो पढ़ने वाला रहता, उसके साथ जाके फॉर्म पिला के गवर्नमेंट ऑफिस को बता के उसको मदद करके वो इरिगेशन हो कुछ क्या गवर्नमेंट किया है वो आने के लिए मदद कर सकते हैं।
12-14 सालों में कामारेड्डी प्रोग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने छोटी बड़ी कई सफलताएं अपने नाम की हैं। कुल मिलाकर कंपनी की मंशा किसानों को उनकी खेती में सुधार और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि एफपीओ के निदेशक अपने किसान साथियों की आमदनी बढ़ाने और उपज की मार्केटिंग के लिए और कौन-कौन से रास्ते अख्तियार करते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके खास पसंदीदा शो मंडी.com में। और संगठन तैयार होने के बाद कामारेड्डी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान सदस्यों को न केवल बिचौलियों से मुक्ति मिली बल्कि उन्हें एक ऐसा बाजार मिला जहां वो अपने उत्पादों को बेहतर दाम पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और भविष्य को लेकर तरह तरह की योजनाओं पर काम भी कर रहे हैं। मंडी.com में देखिए कामारेड्डी प्रोग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की आगे की कहानी। 2010 के बाद जैसे जैसे कंपनी का दायरा बढ़ता गया, उन्होंने कृषि में नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया। कंपनी ने किसानों को बेहतर बीज, जैविक खाद और कीटनाशकों के उपयोग की जानकारी दी। कंपनी ने हाल ही में एक ड्रोन खरीदा है जिसका उपयोग खेतों में कीटनाशक और खाद छिड़कने के लिए किया जाएगा। एफपीओ के निदेशकों का मानना है कि ड्रोन तकनीक से न सिर्फ समय बचता है बल्कि खेती की लागत में भी कमी आती है। संगठन के निदेशक मानते हैं कि ड्रोन के इस्तेमाल से खेतों में कीटनाशक और खाद छिड़कने का काम पहले से तेजी से और कम खर्च में हो जाएगा। एक लैंड है लिंगमपल्ली में, वजयपल्ली में, जिवेड़ में ऑफिस के वास्ते लैंड है। वो लैंड और राइस मिल के वास्ते, वो ऑफिस के वास्ते डेवलपमेंट करने के लिए 2 हार्वेस्टर है, एक दाल मिल है और हमारा రైతు लोगों को गवर्नमेंट एग्जीबिशन में ड्रिप स्प्रिंकलर्स गवर्नमेंट को बता के सब हम बेच दिया, उनको రైతుओं को ले लिया। एक आदमी की वो ट्रेनिंग के वास्ते बेच दिए, उनका ट्रेनिंग करके आगे आने के बाद वो काम कर रहे हैं ड्रोन के वास्ते, ड्राइविंग के वास्ते। कामारेड्डी एफपीसी ने न सिर्फ खेती की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि किसानों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी मदद की। कंपनी ने अपनी उपज को सीधा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर बेचना शुरू किया। ये कंपनी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक थी। पहली बार कंपनी ने मक्के का सौदा NCDEX पर किया। फिर 2021 में हल्दी का सौदा किया जो 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। NCDEX के साथ काम करने से किसानों को बाजार की मांग, कीमतों के उतार चढ़ाव और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिलने लगी। कंपनी के साथ जुड़े किसान नियमित रूप से NCDEX के आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं जिससे वे बाजार की रणनीतियों, उपज के सही मूल्य और व्यापारिक गतिविधियों के बारे में सीखते हैं। हम लोगों को NCDEX एक प्लेटफॉर्म मिला है, उनके बातचीत करके उनसे थोड़ा सा ट्रेनिंग लेकर पहला ट्रांजैक्शन मैं इसके ऊपर किया है। इनका गोदाम नज़दीक है, 60 किलोमीटर दूर पे निज़ामाबाद में था। उधर जाके शैंपिल कलेक्शन करना और सब सीख लिया है हमारा एफपीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला लोग, और उनको एक ट्रांजैक्शन कर दिया है, वो तो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गया है। इसके बाद और एक कमोडिटी के ऊपर 2021 में टर्मरिक के ऊपर हम लोग काम किया है। ये पूरा सैंपिल सिलेक्शन और सैंपिल फाइनलाइजेशन और सैंपिल का ऊपर सक्सेसफुल सैंपिल के ऊपर वो ट्रेनिंग ले लिया है। ये कमोडिटी पूरा का पूरा उन लोगों को दे दिया है। वो एक ट्रांजैक्शन 1 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन 2021 में हमारे एफपीसी के द्वारा NCDEX के माध्यम से हुआ है। NCDEX वाला लोग इधर आके हम लोगों को बार बार मैसेज के माध्यम से और ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे एफपीसी लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं। कामारेड्डी एफपीसी की एक और बड़ी योजना है कि वे अपनी उपज की प्रोसेसिंग गांव में ही करें जिससे किसानों को अतिरिक्त मुनाफा हो सके। कंपनी ने भविष्य की योजनाओं में राइस मिल लगाने का निर्णय लिया है जहां वे खुद धान का प्रसंस्करण करके चावल तैयार करेंगे और उसे सीधे बाजार में बेचेंगे। इसके अलावा सोयाबीन और राजमा जैसी फसलों के लिए भी प्रसंस्करण यूनिट लगाने की योजना
बनाई जा रही है। ఒక రైస్ మిల్ కంపెనీకి కావాలనుకుంటున్నాం సార్. రైస్ మిల్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్లో రైస్ మిల్లు, ఇంకొకటి మండల్కి ఒకటి ఇది పెస్టిసైడ్ స్టోర్స్ సార్. మళ్ళీ ఈ రాజ్మాను గ్రేడింగ్ చేసేసి వేరే స్టేట్లతో లింకప్ అయ్యి కొద్దిగా దాన్ని బ్రాండ్ లాగా చేద్దామని అనుకుంటున్నాం సార్. ఇంకా రైస్ బ్రాండ్ ఒకటి తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్. ఒకటే కొంతమంది రైతులకు ఇచ్చేసి మంచి బ్రాండ్ తయారు చేసి మా కంపెనీ తరఫు నుంచి వేరే స్టేట్లకు కానీ వేరే రైతులకు కానీ అమ్మాలనుకుంటున్నాం సార్. సోయా మిల్క్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం సార్. సోయా ఇంకా వేస్టేజ్ ఉంటుంది, గేదెలకు పాడి గేదెలకు అవన్నీ అవసరం ఉంటుంది, ఆయిల్ కూడా తయారు చేయొచ్చు సార్. అది कामारेड्डी प्रोग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने आर्थिक के साथ साथ सामाजिक सुधार भी किए हैं। गांव में एकजुटता बढ़ी है, लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने लगे हैं। एफपीओ से जुड़े निदेशकों ने गांव को गरीबी से बाहर निकालकर समृद्ध की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया है। पहले जो किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, वे अब अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो गए हैं। राजैया भी अब दुबई नहीं जाना चाहते, क्योंकि अब वो एक सफल किसान बन गए हैं और उनकी खेती से होने वाली आय ने उन्हें और उनके परिवार को सम्मानजनक जिंदगी की राह दी है। तेलंगाना के कामारेड्डी से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।